सूरत का अनावरण कहाँ किया गया? सूरत में ही किया गया है। और पीएम मोदी जो है उनके द्वारा मुफ्त राशन योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। और आईसीसी वर्ल्ड कप में जो है टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेला मैथ्यूज, श्रीलंका के, ठीक है, श्रीलंका के और बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे। अभी कल एक साथी हैं जिनके द्वारा ये पता चला है टाइम आउट का जो समय था वो, तो जैसे ये 3 मिनट था, ठीक है, तो ये टेस्ट मैच के लिए है, ठीक। वनडे अगर मैच होगा तो उसके लिए 2 मिनट, टेस्ट मैच के लिए 3 मिनट है ये। और बताइएगा नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया, ठीक है। और कल जो है मिस्टेक से एक सीबीआई का स्थापना जो है वो हम कर दिए थे, 1963 होगा, जो 1965 वो सही कर लीजिएगा। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं? रजनीश कुमार बीआरओ के नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने। चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 कौन से बैंक को अवार्ड मिला है? आरबीआई को। शक्तिकांत दास जो उसके गवर्नर है कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के। उन्हीं को जो है कुछ दिन पहले गवर्नर ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार भी मिला हुआ था। बताइएगा आरबीआई के जो है प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और भारतीय पूछेंगे तो सीडी देशमुख। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ और भारतीय पहले गवर्नर तो सीडी देशमुख। 10वीं जो महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी कप जो हुआ है ये कौन जीता है? कौन सा देश? भारत जीता है। किसको हरा के? जापान को। देखिए इसी वजह से है ना जो अभी FIH रैंक आया है, ठीक ना, उसमें जो है भारतीय महिला हॉकी टीम जो है वो 6ठे स्थान पे पहुंच गई है। इसकी कैप्टन कौन थी? सविता पूनिया, ठीक है, सविता पूनिया जो है वो कैप्टन थी। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी? शेख हसीना बनी। कहाँ की पीएम है? बांग्लादेश की है। और अभी टाइम मैगजीन पे भी इनका फोटो दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अगर एलिजाबेथ दूती है ना तो वो महारानी थी, तो उनके हाथ में शासन नहीं था, मतलब वहाँ पे ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऐसे, लेकिन वो सिर्फ महारानी थी। अगर शासन करने में कहा जाए तो शेख हसीना थी। और ये देखिए 2009 से 23 तक तो रेगुलर ही है, इससे पहले वो 96 से लेकर 2001 तक भी रही थी। और ये किनकी बेटी है? शेख हम खुद ही नहीं बोल पा रहे, मुजीबर रहमान, ठीक है, जिनको बंगबंधु कहा जाता है और इन्हीं को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। बताइएगा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कुछ दिन पहले जया वर्मा सिन्हा है, ठीक है, जया वर्मा याद रखिएगा। और महिला हॉकी टीम अभी बताया कि FIH रैंकिंग में 6 स्थान पे आ गया। पहले स्थान पे कौन है? नीदरलैंड। पहले स्थान पे नीदरलैंड है। अभी देखिए महिला हॉकी टीम कुछ दिन पहले एशियन गेम्स हुआ है, उसमें भी कांस्य पदक जीता है। अभी ये चैंपियनशिप हुआ, एशियाई चैंपियनशिप, इसमें भी भारत जीता जापान को हरा के। इन सबको देखते हुए FIH रैंकिंग में 6th पोजीशन पे पहुंच गया, फर्स्ट पे नीदरलैंड है, ठीक है। और कप्तान तो सविता पुनिया है ही। और तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच कौन है? कोच देखिए कप्तान है सविता पुनिया, कोच पूछेगा तो जेनेट स्कोपमैन, ठीक है, जेनेट स्कोपमैन। अभी बताइएगा किस मंत्रालय ने जो है जल दिवाली मनाने के लिए एक अभियान शुरू किया? ये अभियान है वाटर फॉर वुमेन और वुमेन फॉर वाटर। ये कौन सा मंत्रालय शुरू किया है? आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक है, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है वाटर फॉर वुमेन और वुमेन फॉर वाटर। ये जल दिवाली मनाने की जो है के लिए किया गया, 7 से 9 नवंबर के बीच में होगा। और इसी में जो है इसका अगर पूछेगा कि नॉलेज पार्टनर कौन बना है तो ओडिशा अर्बन एकेडमी, ठीक है, इसका नॉलेज पार्टनर जो है वो ओडिशा अर्बन एकेडमी। अभी कौन सा IIT, देखिए वायु प्रदूषण दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको संकट को हल करने के लिए जो है कौन सा IIT संस्थान जो है वो बोला है कि क्लाउड सीडिंग के लिए जो है दिया है। नहीं IIT कानपुर है, IIT कानपुर, ठीक है। ये बोला है कृत्रिम वर्षा। और कृत्रिम वर्षा कैसे कराया जाता है? क्लाउड, कृत्रिम बादल बना के वो क्लाउड सीडिंग होता है, ठीक है, क्लाउड सीडिंग इसको वैज्ञानिक लैंग्वेज में बोलते हैं। इसमें देखिए बारिश एक नॉर्मल तरह से देखिए बारिश क्या होता है कि समुद्र से पानी वाष्प बन के गया, वहाँ बादल फिर बरसता है ना, क्या होता है कि जहाँ पे कण जो होते हैं वो भारी हो जाते हैं, तो यही क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो है ना बारिश करवाया जाता है। तो अभी बहुत जैसे कि ओलंपिक्स होते हैं तो इन सब
चीज़ों में भी ऐसा किया जाता है कि जैसे कि ओलंपिक होने वाला है, मान लीजिए वहाँ बारिश हो जाएगा तो सब पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो पहले ही कहीं और बारिश, जैसे बादल धरा रहे तो कहीं और ही क्लाउड सीडिंग के द्वारा बारिश करवा दी जाती है। तो इसमें देखिए मेन फैक्टर तो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड। लेकिन इसमें दो और फैक्टर हैं, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये दोनों भी याद रखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड और कैल्शियम क्लोराइड। और सिल्वर आयोडाइड तो मेन फैक्टर होता है इसका। और ये भी अब क्लाउड सीडिंग भी जो है ना सारे बादल में नहीं करवा सकते हैं, जो बादल भारी और ठंडे होते हैं उन्हीं में क्लाउड सीडिंग होगा। अभी FIDE ग्रैंड स्विस ओपन हुआ है, इसमें शीर्ष पे कौन सा देश है, शतरंज का जो ये होता है इसमें भारत है, ठीक है, भारत है, क्योंकि अभी जो है ना इसमें महिला और पुरुष दोनों, इस ये वाला जो टूर्नामेंट हुआ है इसमें महिला और पुरुष दोनों विजेता भारत के ही हैं, ठीक है। तो विदित गुजराती और आर वैशाली है, ठीक, विदित गुजराती और आर वैशाली, महिला और पुरुष में जो जीते हैं वो विदित गुजराती हैं और आर वैशाली हैं। बताइएगा FIDE की स्थापना कब हुई थी, शतरंज चैंपियनशिप का जो फेडरेशन है इसकी स्थापना 1924 में। इसमें देखिए दो अलग, जैसे कि हम लोग हेडक्वार्टर पढ़ते हैं ना, इसका हेडक्वार्टर तो लुसाने स्विट्जरलैंड में, लेकिन पूछेगा इसकी स्थापना कहाँ हुई थी तो पेरिस फ्रांस में, ठीक है। FIDE की स्थापना हुई थी पेरिस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। और इसके अध्यक्ष अभी RKD वार्कोविच हैं। बताइएगा अभी ग्रैंड मास्टर जो होते हैं, ग्रैंड मास्टर कैसे होता है, जिनका जो होता है 2500 से प्लस पॉइंट हो जाता है वो ग्रैंड मास्टर बनते हैं। तो 83वें ग्रैंड मास्टर कौन से हैं, आदित्य सामंत, ठीक है, आदित्य सामंत है, ये कहाँ से, महाराष्ट्र से, आदित्य सामंत महाराष्ट्र से। और पूछेंगे कि अगर देखिए अभी तो 83वें बन गए हैं ये आदित्य सामंत जो कि महाराष्ट्र से हैं, और अगर सबसे युवा पूछेंगे भारत का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर तो कौन होंगे, D गुकेश। और अगर विश्व स्तर पर पूछेंगे सबसे युवा तो अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। भारत में सबसे युवा D, ये कौन लिखना है, ये ग्रैंड मास्टर 83वें है, आदित्य सामंत है, आदित्य सामंत है। और सबसे युवा D गुकेश भारत के। और विश्व स्तर पे सबसे युवा पूछेंगे तो वो कौन बनेंगे, अभिमन्यु मिश्रा। बताइएगा अभी ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 हुआ, इसको कौन जीते हैं, हाँ देखिए अब ये याद मत कीजिए कि ये क्या जीते हैं, कौन कौन सा ग्रैंड प्रिक्स नहीं जीते हैं ये याद कीजिए। वैसे तो पूरे साल भर में 23-24 होता है, पिछले बार एक रशियन ग्रैंड प्रिक्स शायद नहीं हुआ था, तो 23-24 होता है। तो इसमें अभी देखिए दो याद रखिए, एक सऊदी अरब का और एक अजरबैजान, ये दोनों ग्रैंड प्रिक्स जो है वो सेरेजा जो है कुछ करके नाम है इनका, सर्जियो पेरेज, ठीक है, सर्जियो पेरेज जीते हैं। सऊदी अरब का और अजरबैजान का ग्रैंड प्रिक्स जो है ये सर्जियो पेरेज जीते हैं। और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है ये क्लोड सेंज जीते हैं, ठीक है, क्लोजन सेंज जीते हैं। तो इसमें भी ये है कि जो ये सर्जियो पेरेज जो है ये रेडबुल के ड्राइवर है, जैसे मैक्स वर्स्टेपन है ना रेडबुल के ड्राइवर, तो ये भी इसी के हैं। और क्लोड सेंज जो है ये फरारी के हैं। तो ये तीन याद रखिएगा, एक सिंगापुर, सऊदी अरब और अजरबैजान, ये तीनों छोड़ के इस साल में जितना भी ग्रैंड प्रिक्स हुआ है सबको मैक्स वर्स्टेपन जीते और ये रेडबुल के ड्राइवर है, ठीक है। बताइएगा 24वां भारतीय जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है, गोवा में। ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव गोवा में ही होता है, ठीक है, ये हाँ गोवा में, अभी हम जब से पढ़ते हैं तो हमको लगता है ये गोवा में ही होता है। तो 54वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में हुआ है, 20 से 28 नवंबर तक होगा। अरे इसमें भी होता है, जैसे क्या होता है बहुत सारे पुरस्कार को क्या है पहले ही घोषित कर दिया जाता है कि इनको दिया जाएगा, लेकिन जब महोत्सव होता है तो दिया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले माइकल डगलस है ना, कि उनको सत्यजीत रे अचीवमेंट पुरस्कार जो है तो इसी महोत्सव में उनको दिया जाएगा, ठीक है, माइकल डगलस को, ठीक। और ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो है इनके द्वारा घोषित किया गया है। केंद्रीय एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर है। अभी देखिए इससे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो गोवा में भी CM कौन है, गोवा के प्रमोद सावंत है, ठीक है, प्रमोद सावंत है। देखिए ये पहला राज्य है ना जो फ्री में IVF वाला पहला राज्य बना है, ठीक है, फ्री में IVF वाला पहला राज्य बना है। यहीं के मनकुराड आम को और बेम्बिका हलवा है, ठीक है, मनकुराड आम याद रखिएगा, मनकुराड आम और बेम्बिका हलवा, इसको GI टैग दिया गया है। प्रमोद सावंत और श्रीधरन पिल्लई, ये प्रमोद सावंत CM हो गए और श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के गवर्नर राज्यपाल हो गए। और अभी जो है यहाँ गोवा जो है गृहिणियों के लिए गृह आधार योजना भी चालू किया था। खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक बोलेंगे तो उसमें भी ये शीर्ष पे था छोटे राज्यों में, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग का जो है निर्यात तैयारी सूचकांक आया था, उसमें भी शीर्ष, छोटे राज्यों में ये शीर्ष पे था। यहाँ कितने जिले हैं गोवा में, 2 जिला है, गोवा में 2 जिला है, लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा 40, ठीक है, गोवा में विधानसभा 40, लोकसभा 2, राज्यसभा 1 है। यहाँ पे एक याद रखिएगा नेत्रावली बबलिंग झील,
ठीक है। नेत्रावली बबलिंग झील जो है वो गोवा में है। नेत्रावली बबलिंग झील, अंसी नेशनल पार्क और एक लोक नृत्य होता है द डेलो, ठीक है। द डेलो लोक नृत्य गोवा का है, हाँ द डेलो। उसके बाद नेत्रावली बबलिंग जो हो गया ये झील है, अंसी नेशनल पार्क है। बताइएगा ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड अभी कौन से राज्य को दिया गया है? केरल को दिया गया, केरल को। और साउथ अफ्रीका के भी एक राज्य को दिया गया है एस्वातिनी, ठीक है। ये है एस्वातिनी एक राज्य है साउथ अफ्रीका का, उसको भी दिया गया और केरल को भी दिया गया। पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को, ठीक है। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाते हैं। और UNWTO जो मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, इसका पूछेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ है तो मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। बताइएगा अभी सरकार जो है अभी तो कुछ महादेव ऐप पे तो लगाया ही है बैन, ठीक है, जो सट्टेबाजी ऐप है। उसके साथ और कितने सारे ऐप को बैन कर दिया है? 21 ऐप, ठीक है। तो टोटल मिला के 22 ऐप हो गए। महादेव ऐप को तो बैन किया ही था, उसके साथ 21 और ऐप को बैन कर दिया है भारत सरकार। ये सारी जो सट्टेबाजी के लिए एक प्लेटफॉर्म था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अभी कल उसका समझिए फाइनल हो जाएगा, तो कल बताया जाएगा कौन जीता। ये भी गोवा में हुआ। इसका मस्कट जो है वो क्या था? मोगा। मस्कट इसका मोगा था। आज क्या था? 1857 का वॉर और प्रकाश पढ़ना था। और कल क्या पढ़ना है? स्थल मंडल ज्योग्राफी में और मानव शरीर के तंत्र। मतलब देखिए दोनों को, क्योंकि बड़ा बड़ा चैप्टर है तो आधा आधा करके पढ़ेगा, उसको 2 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। कहाँ रहते हैं आप लोग? आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ जाइए। हाँ बैच में लेट होने की वजह से ना छुट्टी में आता है। इधर ही आ जाइए ना, इधर आ जाइए, इनके यहाँ पे आ जाइए। कहाँ? नहीं मतलब क्या होता है ना, देखिए एक अच्छा सा बात है, बैच में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है ना एकदम इतना अच्छे से याद होता है कि उनके जुबान पे ही होता है क्वेश्चन। अच्छा कोई बात नहीं, 1857 का, ठीक है, ये देख लेते। क्लास का टाइमिंग थोड़ा है। क्या था? 1857 का वॉर था ना कल में। बताइएगा ये जो है अगर कहा जाएगा तो मतलब कैसे शुरू हुआ, इसका तत्कालीन कारण अगर पूछेंगे तो क्या था? कारतूस की वजह से था, ठीक है। तो कौन सा कारतूस चलाया गया था? एनफील्ड राइफल लाया गया था। लेकिन इससे पहले कौन सा था? ब्राउन बेस, ठीक है, वो बोले ब्राउन, पहले ब्राउन बेस था और लाया कौन सा जा रहा था जिसके लिए विरोध किया जा रहा था? एनफील्ड को, ठीक है, एनफील्ड राइफल को लाया जा रहा था। इसमें कहा जाता था कि गाय और सुअर का चर्बी है, इसलिए लोग जो है इसको करें। और ये भी पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो है कौन से जो है मतलब इसमें अपना बलिदान दे दिए थे? तो मंगल पांडे, क्योंकि उन्हीं को फांसी हो गई थी सबसे पहले, ठीक है। और ये कहाँ से थे, कहाँ के सैनिक थे? बैरकपुर के। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो बैरकपुर, जब 1857 का वॉर हुआ था तो बैरकपुर में जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? बेनेट थे, बेनेट हैरिस थे, ठीक है, जॉन बेनेट हैरिसन थे, ठीक है, याद रखिएगा जॉन बेनेट हैरिसन थे। ये 1857 के वॉर में बैरकपुर के लेफ्टिनेंट जनरल थे। और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्रांति की शुरुआत 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से, ठीक है, मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। और इसमें जो है कौन सा जो है नेटिव इन्फेंट्री जो है वो भाग लिया था? 20वां, ठीक है। जैसे कि मंगल पांडे जो वो कौन से 34वें से थे, ठीक है, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे। तो जो 10 मई 1857 को जो क्रांति की शुरुआत हुई उस टाइम पे 20वां था, ठीक है, 20वां नेटिव इन्फेंट्री जो था वो इस क्रांति की शुरुआत किया था। उस टाइम में बताइएगा गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टेन थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो कि लिबरल पार्टी से थे। लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी अलग है और लिबरल पार्टी अलग है, ठीक है, दोनों लिबरल पार्टी से थे। और लेबर पार्टी से पूछेगा तो जिस टाइम पे देश आजाद हुआ था उस टाइम जो थे वो लेबर पार्टी से थे, ठीक है। बताइएगा अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1748 में, 1748 में हुआ था। और उस समय मेजर कौन थे?
स्ट्रिंजर लॉरेंस थे, ये याद है आप समझते, बोलने में ना हम लोग को भी थोड़ा सा नहीं, नाम अगर आंख के सामने नहीं है तो नहीं बोल पाते, वो ऑप्शन से हो जाता है, ठीक है। और उन्हीं को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक भी पुकारा जाता था। ठीक है, जब 1857 का वॉर हुआ था, ठीक है, तो इसके बाद इस तरह का फिर से ना हो तो इसके लिए कौन सा कमीशन बिठाया गया था? पील कमीशन बना था, पील कमीशन बना था। ये कौन? जोनाथन जो पील थे उनकी अध्यक्षता में, ठीक है, जोनाथन पील की अध्यक्षता में पील कमीशन जो है 18, ये भी जो पील कमीशन बना कब था? तो 1858 में बना था, 1858 में बना था। और ये जो मतलब प्रशिक्षण दिया जा रहा था ना, एनफील्ड राइफल चलाने का प्रशिक्षण, ये कहाँ दिया जा रहा था? बहुत सारा जगह था, याद देखिएगा, डमडम में, अम्बाला हो गया, उसका सियालकोट हो गया, ये सब में। और 1857 वॉर का प्रतीक क्या था? हाँ, कमल और रोटी, कमल और रोटी, ठीक है, कमल और रोटी जो था इसका प्रतीक था। और प्रशिक्षण की बात करेंगे तो डमडम, अम्बाला, मेनली सियालकोट और अम्बाला याद रखिएगा, ठीक है, सियालकोट और अम्बाला में जो इसका प्रशिक्षण दिया जाना था। और जब 1857 का वॉर हुआ तो उसके बाद इससे पहले क्या था कि सेना में जो ना भारतीय सैनिक बहुत ज्यादा थे अंग्रेज सैनिक के जो अनुपात में थे। तो इसमें क्या किया गया कि बंगाल में जो है इस अनुपात को बदल दिया गया, 1:2 कर दिया गया, ठीक है, 1:2 कर दिया गया था। जैसे अभी पहले यूरोपीय सैनिक अगर 1 है तो भारतीय सैनिक उनके दुगुना होंगे। मतलब ये नहीं सोचना है कि अभी भी तो भारतीय सैनिक ज्यादा है, पहले इससे भी ज्यादा थे, ठीक है। अब ये अनुपात जो है 1:2 हो गया था, ठीक। और बम्बई और मद्रास में यह अनुपात 2:5 रखा गया, 2:5 रखा गया। बताइएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 ये किन की पुस्तक है जिसमें ये कहे थे कि जो 1857 का वॉर जो था ये एक सुनिश्चित जो है क्रांति था, ये सुनियोजित था, ये वीडी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर की किताब थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और पूछा जाएगा कि इसके जो है ये होता ना कि सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो 1857 वॉर के सरकारी इतिहासकार जो थे वो SN सेन थे, ठीक है, SN सेन थे, सुरेंद्रनाथ सेन थे, ठीक है, सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ था ना कि सरकार की तरफ से बोला गया था RC मजूमदार को, ठीक है, ये जो है इनका लिखने के लिए इतिहास RC मजूमदार को बोला गया था, लेकिन कुछ अनबन के कारण वो नहीं लिखे तो SN सेन लिखे थे। तो इसके सरकारी इतिहासकार SN सेन थे। देखिएगा भारतीय भाषा में 1857 की क्रांति जो है इसको भारतीय भाषा में सबसे पहले कौन लिखे थे? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान की एक बुक थी असबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है, असबाब ए बगावत ए हिंद जो है सर सैयद अहमद खान की लिखी गई थी। तो भारतीय भाषा, और ये भी पूछ सकता है कि भारतीय भाषा में जो 1857 वॉर को लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान थे। और ये पुस्तक 1859 में जो है प्रकाशित हुई थी। देखिएगा 1857 की क्रांति में जो है दिल्ली से कौन से नायक थे? बहादुर शाह जफर थे। और सैन्य नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? बख्त खां, ठीक है, सैन्य नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे। और वहां से जो है वो बहादुर शाह थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर जो थे वो बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दिए थे। ये पूछा जाएगा कि साहब ए आलम बहादुर की उपाधि किनको दिया गया था? तो बख्त खां को दिया गया था। और दिए कौन थे? तो बहादुर शाह जफर दिए थे, बहादुर शाह जफर दिए थे। और नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला खां, नाना साहब के सलाहकार। लेकिन सैन्य नेतृत्व अलग है, सैन्य नेतृत्व वहां से तात्या टोपे कर रहे थे, लेकिन अगर उनके सलाहकार होंगे तो अजीमुल्ला खां होंगे। और अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत भी कहा जाता है, ठीक है, अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत कहा जाता है। और ये नाना साहब के, और नाना साहब का नाम पूछा जाएगा तो धुंध पंत, ठीक है, उनको मतलब अन्य नाम अगर है तो धुंध पंत नाना साहब का नाम था। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का वास्तविक नाम नहीं, तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, और नाना साहब का धुंध पंत उनको कहा जाता था। और ये दोनों ही कानपुर से थे, ठीक है, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था, और नाना साहब को धुंध पंत कहा जाता है। ये दोनों ही कानपुर से थे। बहादुर शाह जफर जो थे वो दिल्ली से थे, लेकिन वहां से सैन्य नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे, ठीक है। और साहब ए आलम बहादुर की उपाधि बख्त खां को बहादुर शाह जफर दिए थे, ठीक। देखिएगा गया से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गया से हैदर अली खान थे, ठीक है, हैदर अली खान थे, हैदर अली खान थे।
और जगदीशपुर से कुंवर से, जगदीश या फिर कहेगा कि आरा से जो 1857 की क्रांति कौन शुरू किए, तो ये कुंवर सिंह ही किए थे, ठीक है, जगदीशपुर से। और इसमें दो तरह का है, या तो पूछ देगा आपको शाहाबाद जिला, ठीक है, या अभी वर्तमान में भोजपुर जिला। तो उस समय भोजपुर जिला ही शाहाबाद जिला था, ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, शाहाबाद जिला और भोजपुर जिला। और बरेली से कौन से, खान बहादुर, ठीक है, खान बहादुर खान जो थे वो गया से हैदर, ठीक है, हैदर अली खान, गया से जो नेतृत्व कर रहे थे वो हैदर अली खान, पटना से पीर अली, ठीक है, पटना से पीर अली। बताइएगा जो अगर पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति की सबसे पहली घटना कौन थी, तो जो विद्रोही थे उनका लाल किले पे पहुंचना, ठीक है, विद्रोहियों का लाल किले मतलब दिल्ली जो पहुंचे थे वो लोग, ये 1857 की पहली जो है घटना थी, पहली घटना इसको माना जाता है। और अगर कहा जाएगा ना कि जो वापस से अंग्रेज के द्वारा कहाँ फिर से आधिपत्य कर लिया गया था, तो वो भी दिल्ली में ही कर लिया गया था। अगर अंग्रेज के द्वारा सबसे पहले वापस पुनः आधिपत्य कहाँ किया गया, तो दिल्ली में ही किया गया था। पहली घटना भी यही थी कि विद्रोही लाल किला पहुंच गए थे दिल्ली के, ठीक है। बताइएगा इलाहाबाद से भारतीय नायक कौन थे, लियाकत अली थे, ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली थे। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था, मोरोपंत की बेटी थी, और शादी किनसे हुआ था, गंगाधर राव से, ठीक है। झांसी की रानी जो थी रानी लक्ष्मीबाई जिनको कहा था, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में। और मृत्यु नहीं, जब वो लास्ट युद्ध लड़ रही थी तो वो झांसी से कहाँ ग्वालियर पहुंच गई थी, ठीक है। हाँ, तो उनका अब पूछा जाएगा कि जो लक्ष्मीबाई है उनका समाधि कहाँ थी, वो भी ग्वालियर में, क्योंकि उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। जन्म हुआ था वाराणसी में और मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। जन्म हुआ था 1835, 19 नवंबर 1835 को, ठीक है। और मृत्यु कब हो गई थी, 17 जून 1858। तो ये ठीक है, दो लोगों के बारे में आपको मृत्यु के बारे में पूछेगा, जन्म तो उतना नहीं पूछता, मृत्यु, क्योंकि ये लोग क्या हुआ, मृत्यु हुआ था 17 जून 1858 को। और एक पूछेंगे कुंवर सिंह के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये बिहार से थे और झांसी की रानी तो काफी फेमस है। हाँ, तो वो 26 अप्रैल, ठीक है, 26 अप्रैल याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, मतलब युद्ध के दौरान। और 26 अप्रैल को, और झांसी की रानी जो है उनका 17 जून को, ठीक है। ये कुंवर सिंह के बारे में जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव में 9 मई दिया हुआ है, ठीक है। अगर देखिए डाटा, हाँ, डाटा के बाद अगर आप अलग अलग बुक पढ़िएगा ना तो सारे बुक में डाटा देखेगा वो अलग दिया हुआ है, कभी कभी आपको डेट मिसमैच हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसे अगर डाटा में कहीं पे भी वेरी कर रहा है तो लूसेंट को ही, क्योंकि बेसिक बुक हम लोग यही पढ़ रहे हैं तो इसी को जैसे देखिए हम लोग ये पढ़ते हैं ना दिल्ली सल्तनत में कि कौन सा ऐसा सल्तनत कालीन ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक थे जो पहले हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लिए, तो क्या पढ़ते हैं वहाँ पे, सिकंदर लोदी पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, आप अगर घटना चक्र की बुक पढ़ेंगे तो उनमें मोहम्मद बिन तुगलक दिया होगा, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा बुक नहीं पढ़िए, भैया भी यहाँ बोलते हैं ना कि ज्यादा एक ही बुक को बार बार पढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए रखिए। लेकिन कहीं पे भी अगर डाटा वेरी कर रहा है, जैसे कहीं पे भी आप देखिएगा, जैसे कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि यहाँ 7% दिया है, वहाँ 3 मतलब 7.5 दिया है। हाँ, तो जो बुक देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए सही है, लेकिन बेसिक बुक लूसेंट को ही, मतलब अगर डाटा कहीं पे लग रहा है कि नहीं मैच कर रहा है तो लूसेंट सही है, ठीक है, इसी को पढ़िए। बताइएगा अगर ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में जो है सबसे ज्यादा अंग्रेजों का साथ कौन दिए थे, तो कौन दिए थे, नहीं, अगर पूछा जाए कि सास को, हाँ, ग्वालियर के सिंधिया। देखिए वैसे तो देखिए सिख थे, उसके बाद इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे, बहुत सारे जो है क्या जमींदार जो लोग थे ये लोग उनका साथ दिए थे। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो ग्वालियर के सिंधिया। और ताता टोपे जो है पकड़े गए थे तो वो भी जो है मान सिंह, वो भी सिंधिया ही थे, ठीक है, सिंधिया ही थे वो मान सिंह, जो उनको धोखा दे दिए थे, जिसकी वजह से ताता टोपे पकड़े गए थे, ठीक है, वो सिंधिया के ही सामंत थे। बताइएगा ताता टोपे जो है उनको कहाँ पे, मतलब कब फांसी हुई थी, 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है। देखिए झांसी की रानी की मृत्यु कब हुई, 17 जून 1858, कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1858 और तात्या टोपे 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है। इनका जो है उनको फांसी दे दी गई थी शिवपुरी में। देखिए अगर पूछेगा कि ये पकड़े कहाँ गए थे तो पारो के जंगल में, ठीक है, पारो के जंगल में ये पकड़े गए थे मान सिंह, ठीक है। और बेगम हजरत महल का जो मृत्यु है वो कब हुआ था, 1879 में, ठीक है, 1879 नेपाल में हुआ था। और इनको काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया, याद रखिए काठमांडू के जामा मस्जिद में इनको दफनाया गया था, ठीक है।
जैसे कि 1857 की क्रांति हुई, इसी के बाद जो है कि क्या हुआ था, एक उद्घोषणा हुआ था कि अब जो है मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी चीजों को लेके, जो शासन को लेके अब क्राउन के हाथों में दे दिया गया था, ये 1858 में। तो ये उद्घोषणा कब हुई थी? हाँ, 1 नवंबर, डेट भी याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 को। और पूछा जाएगा कि ये उद्घोषणा पत्र पढ़े कौन थे, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो वही इस उद्घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को पढ़े थे। और 1857 की क्रांति के टाइम पे जो क्या हुआ था, आपातकालीन हेडक्वार्टर बना दिया गया था, मतलब आपातकालीन जो है मुख्यालय बनाया गया था। वो कहाँ बनाया गया था? इलाहाबाद में, ठीक है। ये पूछता है 1857 की क्रांति के समय जो है लॉर्ड कैनिंग कहाँ पे आपातकालीन मुख्यालय बना दिए थे? तो इलाहाबाद में बना दिए थे, ठीक है। असम से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मनीराम दत्त, ठीक है। असम से मनीराम दत्त कर रहे थे। जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई जो थी, उनकी मतलब माता का क्या नाम था? भागीरथी बाई। वो मोरोपंत और भागीरथी बाई की पुत्री थी और शादी उनका गंगाधर राव के साथ हुआ था। और ग्वालियर के सिंधिया ने जो है अंग्रेजों, ठीक है, इन लोगों का साथ देने का रीजन था, मतलब 1857 का वॉर ऐसे तो बहुत अच्छे, मतलब एक क्या बोलते हैं विशाल क्रांति के रूप में आया, लेकिन वो हर जगह फैल नहीं पाया, जैसे दक्षिण पूरब पश्चिम के हर क्षेत्र में नहीं फैल पाया। इसका रीजन क्या था? इतना ये लोग सपोर्ट किए अंग्रेज को कि कैनिंग ये कहे थे कि अगर ग्वालियर के सिंधिया इसमें भाग ले ले तो हमको अभी के अभी अपना बिस्तर गोल करना पड़ेगा, मतलब हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। वो इन लोगों के बारे में ये भी कहे थे कि मतलब होता ना तरंग का बहाव रोकना, कि इतना मतलब 1857 की क्रांति बहुत बड़े स्तर पे थी, लेकिन कुछ लोग जिनकी वजह से जो है सहायता अंग्रेजों को की है, जिसकी वजह से ये पूरे भारत में नहीं फैल पाया, जिसमें कि इंदौर के होलकर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ग्वालियर के सिंधी आते हैं। इन लोगों को लालच था, क्योंकि जो यहाँ पे क्या हुआ था ना कि संगठन नहीं था, एक योजना और संगठन की कमी थी। अगर मुख्य कारण माना जाए तो यही था, लोग एकता से नहीं लड़ रहे थे, मतलब अपने अपने लिए सब लड़ रहे थे। जमींदारों को लगता था कि जो उनका जागीर अंग्रेज के पास है, अगर हम उनका साथ दें तो वो वापस कर देंगे, ये लोग कुछ राजा लोग समझते थे। और शिक्षित वर्ग भी इसमें भाग नहीं लिए। इसका रीजन था कि शिक्षित वर्गों को ऐसा लगता था, इसमें पूछा जाता है कि कौन सा वर्ग भाग नहीं लिया था, जमींदार भाग नहीं लिए, शिक्षित वर्ग भाग नहीं लिए थे, क्योंकि जमींदारों को था कि हमारी जागीर वापस हो जाएगी। शिक्षित लोग समझते थे कि अंग्रेज जो है ना हमारे यहाँ आधुनिकीकरण करेंगे, मतलब हम लोग को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसा उन लोग का विश्वास था। लेकिन बाद में उनको भी लगा कि नहीं, ये लोग सिर्फ अपना शासन फैलाना चाहते थे। इसी वजह से जो शिक्षित वर्ग है वो भी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। बताइएगा, जो अगर पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति को जो है कौन से जो क्या बोलते हैं उनको, जो शायर होते हैं वो अपनी आंखों से देखे थे, तो मिर्जा गालिब, ठीक है, मिर्जा गालिब, जिनका जो जन्म आगरा में हुआ था और मृत्यु जो है वो दिल्ली में हुई थी। मिर्जा गालिब, ठीक है, मिर्जा गालिब कहा जाएगा। कौन से शायर देखे तो मिर्जा गालिब थे। बताइएगा, जो 1857 की क्रांति के बारे में कहा गया था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये कौन कहे थे? पूर्णतः सिपाही विद्रोह लॉरेंस और सीले कहे थे, ठीक है। लॉरेंस और सीले का कहना था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ठीक। और बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, ये कौन बोले थे? टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स का कहना था कि 1857 की क्रांति जो है वो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है, ठीक। और इसके बारे में कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, ये लॉरेंस और सीले कहे थे। देखिए, एक W.H. रसेल थे, ठीक है। उस टाइम पे जो टाइम्स जो पत्रिका आती थी वो इसके जो निर्देशक या प्रकाशन करते थे, ये बोल सकते हैं। इनका ये कहना था कि जब उत्तर भारत से गोरों की गाड़ी गुजरती है तो उसको कोई भी जो है मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। देखिएगा भी कैसे काम कहाँ किए थे लोग मित्रता वाला। अरे बताइएगा, जो है एक बुक है स्क्वाइब म्यूटिनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये कौन लिखे हैं? आरसी मजुमदार, ठीक है। आरसी मजुमदार, जिनको ये दायित्व दिया गया था कि आप जो है इतिहास लिखिए। इसका मतलब एक तरह से कहा जाता है सरकारी इतिहासकार बनने का, पर ये नहीं, मतलब अनबन के कारण कुछ हुआ तो कौन हो गए थे? SN सेन, सुरेंद्रनाथ सेन थे, ठीक है। साहित्य अगर पूछेगा सरकारी इतिहासकार कौन थे 1857 की क्रांति के, तो SN सेन थे, ठीक है। और इन्हीं मजुमदार जो है आरसी मजुमदार, इन्होंने ही कहा था 1857 की क्रांति के बारे में कि यह न तो प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, मतलब ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कौन बोले थे? आरसी मजुमदार बोले थे 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। मंगल पांडे जो है वो किनको गोली मारकर हत्या कर दिए थे? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन का, ठीक है। मेजर हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग की गोली मार के हत्या मंगल पांडे कर दिए थे।
और इनको फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। वो 10 मई 1857 को जो मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है, इनको फांसी 8 अप्रैल को हुई थी। देखा दिल्ली से जो है ब्रिटिश नायक कौन थे? दिल्ली से निकलसन और हडसन, ठीक है, निकलसन, और जिसमें निकलसन जो है वो मारे भी गए थे। वो कब मारे गए थे? जब पुनः अंग्रेज दिल्ली पे आधिपत्य कर रहे थे उसी टाइम पे। और पुनः आधिपत्य की बात अगर आएगी तो 14 सितंबर 1857, ठीक है, जब ये हुआ था। तो ये दो, एक तो कर्नल नील के, जैसे देखिए बोलने में एक जैसा लगता है ना, इलाहाबाद और फैजाबाद, ठीक है, तो इस दोनों जगह से कर्नल नील थे, ब्रिटिश नायक कर्नल नील थे, इलाहाबाद और फैजाबाद से। एक अपने यहाँ का एक मतलब बिहार जगदीशपुर का है, इसको याद रखिएगा, टेलर और विंसेंट आयर, ये थे टेलर और विंसेंट आयर थे। और ये जो पूछेगा ना कि लखनऊ के बारे में, जिस कौन थी वहां से, बेगम हजरत महल थी लखनऊ से, तो ये कभी कभी अवध भी पूछ देगा कि अवध से कौन थी, तो वही लखनऊ और अवध सेम है, ठीक है, बेगम हजरत महल ही होगा, अवध और लखनऊ दोनों से। देखा किनको जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है कट्टर दुश्मन माना जाता था? मौलवी अहमदुल्ला को, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला को, फैजाबाद से जो थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, इनको जो है कट्टर दुश्मन, अंग्रेजों का अगर कट्टर दुश्मन कहा जाए तो मौलवी अहमदुल्ला को माना जाता था, ये फैजाबाद से थे। तो अजीमुल्ला और अहमदुल्ला दोनों सेम सेम लगता है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, अहमदुल्ला थे वो, ठीक है, अहमदुल्ला थे, और अजीमुल्ला तो फतेहपुर से थे। अभी साइंस में प्रकाश था ना, बताइएगा। प्रकाश तो मतलब ये तो पता है कि एक प्रकार की ऊर्जा होती है प्रकाश, ठीक। अगर हमसे ये पूछा जाए कि तरंग धैर्य जो होता है, आंखों के द्वारा प्राप्त जो प्रकाश जो है, इसका चुंबकीय तरंग के रूप में जो है संचारित तो है ही, लेकिन अगर तरंग धैर्य पूछेंगे तो कितने के कितने बीच में होगा? 4800, 3900 से 4800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो होता है इसका तरंग धैर्य होता है। बताइएगा कनिका मॉडल को कौन प्रस्तुत किए थे? डकारते, ठीक है, ऐसे दांत के अंदर कण, दांत के भीतर कण आ जाता है, कनिका मॉडल, इस तरह से याद रखिएगा थोड़ा सा। डकारते जो है वो कनिका मॉडल दिए थे, कब दिए थे? 1637 में, ठीक है, डकारते कनिका मॉडल 1637 में दिए थे। और तरंग सिद्धांत को कौन प्रस्तुत किए थे? तरंग सिद्धांत को हाइगेंस, ठीक है, हाइगेंस जो है डच के थे, ये 1678 में जो है ये तरंग सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किए थे। ठीक है, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ कांच में 2 × 10⁸ होता है। और रॉक सॉल्ट और नाइलॉन हाँ सही बोल रहे हैं, 1.96 × 10⁸। देखिए निर्वात में 3, मतलब 10⁸ तो सब में याद रहना है, निर्वात में 3, कांच में 2, रॉक सॉल्ट और नाइलॉन में 1.96 होता है, ठीक है। और तारपीन के तेल में 2.04 होता है। देखा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य क्या होगी? अनुप्रस्थ होगी, अनुप्रस्थ होगी। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो अनुप्रस्थ होगी। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग ही होता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी जो है अनुप्रस्थ होगा। और अनुप्रस्थ होगा ये क्या है कि प्रकाश का ध्रुवन होता है, इसीलिए जो है ये अनुप्रस्थ होता है, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवन होता है, ये सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। देखिएगा सबसे ज्यादा जो है तरंग धैर्य किसका होता है? कौन से रंग का? लाल रंग का, ठीक है। और सबसे कम बैगनी रंग का। बैगनी रंग का सबसे कम होता है। जैसे देखिए इसमें भी है ना कि तरंग धैर्य क्या होता है कि आवृत्ति के अपोजिट होता है, ठीक है, अगर तरंग धैर्य ज्यादा है तो आवृत्ति कम होता है, इस तरह से। तो लाल रंग का तरंग धैर्य जो है सबसे ज्यादा कितना होता है?
7.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है, 7.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। और अगर बैगनी रंग का पूछेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ठीक है। ये लाल, तो ये दोनों मिलकर रेंज बना देता है, क्योंकि सारे जो रंग है सबका तरंग दैर्घ्य इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। देखिए कुछ का अपवर्तनांक याद रखेगा, जैसे पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक 1.5, पानी का अपवर्तनांक 1.33। और ये कहीं कहीं डाटा वेरी भी करेगा। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं पे 1.34 दे दिया तो नहीं ये कैसे लगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको एक ऑप्शन में 1.33 है तो दूसरे ऑप्शन में 1.34 दे देगा। ये बेसिक है, अपने दिमाग में रखना है कि थोड़ा बहुत डाटा जो है वो रेंज में रहता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, एकदम एक्यूरेट आप डाटा नहीं कर सकते हैं। और इसको जो अपवर्तनांक को किसके द्वारा हम लोग चिन्हित करेंगे, म्यू के द्वारा। म्यू के द्वारा, ये ग्रीक अक्षर होता है, म्यू इसके द्वारा किया जाता है, ठीक। देखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। और अवतल लेंस की, अब उत्तल लेंस का एक है धनात्मक। जैसे आंख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा आंख कैसा लेंस है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। हमारा आंख जो है वो, ये पूछेगा कि आंख किस तरह से काम कर रहा है, तो वो उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। उत्तल लेंस धनात्मक और अवतल लेंस ऋणात्मक मान होता है। बताइएगा अगर प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा तो उसमें अपवर्तन कितनी बार होगा और परावर्तन कितनी बार होगा, 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, ठीक है। और द्वितीय इंद्रधनुष बनेगा तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। द्वितीय इंद्रधनुष में दोनों 2 बार होता है, ठीक है। जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा तो अपवर्तन 2 बार और परावर्तन 1 बार होता है।